Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. नए पैटर्न के साथ इस सेशन में आगे बढ़ेंगे and the pattern to be drawn is like this. पहले ही नंबर पैटर्न हम लोग शुरू कर चुके हैं। अभी इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे इसको मैं दो सेक्शन में बांटना चाहता हूँ। सो ऑब्जर्व करो, ये सेक्शन अगर आप ड्रॉ कर पाए तो उसके साइड में ही उसका मिरर इमेज अगर ड्रॉ कर दिया तो वी कुड बी एबल टू सी द डिजायर्ड पैटर्न। नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए इसमें वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से वी आर गोइंग टू वर्क। वी विल बी एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ लाइंस एंड पैटर्न्स अगर ड्रॉ करने हैं तो हमको हमेशा मैट्रिसेस के बारे में सोचना चाहिए। सो इस केस में नंबर ऑफ लाइंस विल वर्क एज rows of my matrix. So it becomes 1, 2, 3, 4 and 5. These are the number of lines. And फिर इन लाइन में हम लोगों को कहाँ पे नंबर ड्रॉ करना है, कहाँ पे स्पेसेस ड्रॉ करना है, इसके बारे में सोचेंगे। सो सबसे पहले आउटर लूप रखेंगे इन रोज के लिए। सो फॉर रोज आउटर लूप के साथ चलेंगे। रोज को इंडिकेट करने के लिए हमेशा की तरह वेरिएबल ले रहे हैं आर। आर विल स्टार्ट फ्रॉम 1। R must be less than or equal to total number of lines entered by the user and R को हर बार हर इटरेशन में एक एक से प्लस करते जाएंगे। एंड इस आउटर लूप के लिए मतलब हर रो के लिए इनर लूप विल गो ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। सो क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगे R के? इफ नंबर ऑफ लाइंस एंटर बाय यूजर इज 5, सो R के पॉसिबल वैल्यू होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट कि अभी इस रो में हम लोगों को क्या क्या कहाँ पे ड्रॉ करना है। सो अगर हम लोग सोचते हैं सिर्फ दिस हाफ पैटर्न का, ये पार्ट का हम लोग सोचते हैं, तो इसके बारे में जब भी हम लोग सोचेंगे तो यहाँ पे रो नंबर 1 में मुझे 1 प्रिंट करना है, रो नंबर 2 में मुझे 1 एंड 2 प्रिंट करना है, रो नंबर 3 में मुझे 1, 2 एंड 3 प्रिंट करना है। मतलब 1 से शुरू करके जो वो रो नंबर है वहां तक हम लोगों को डिजिट्स को प्रिंट करते जाना है। लाइक दैट यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। राइट नाउ यहाँ पे भी ये जो हाफ पार्ट है उसको भी फिलअप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोगों को स्पेसेस को यूज करना पड़ेगा। सो रो नंबर 1 में अगर हम लोग एक डिजिट प्रिंट कर रहे हैं तो बाकी बचे 4 अपने स्पेसेस होंगे। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे एंड स्पेसेस एक एक से कम होते जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे 3 स्पेसेस चाहिए, यहाँ पे मुझे 2 स्पेसेस चाहिए, यहाँ पे 1 स्पेस, लास्ट रो में मुझे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। सो ये बना हाफ साइड। एंड फिर अगर इसका ही मिरर इमेज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो मिरर इमेज के लिए प्लीज ऑब्जर्व कि उसको कैसे ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे मिरर इमेज मतलब पहले स्पेस उसके बाद डिजिट। सो पहले 4 स्पेसेस एंड उसके बाद एक डिजिट, फिर 3 स्पेसेस एंड मिरर इमेज के रूप में यहाँ पे 2 प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे 1 होगा। सो 1, 2, यहाँ पे 3, 2 एंड 1, 1 स्पेस, यहाँ पे 4, 3, 2, 1 एंड नो स्पेस, यहाँ पे 5, 4, 3, 2 एंड 1। सो अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम लोगों को इनर लूप कितने रखने पड़ेंगे? पहला इनर लूप जो केयर करेगा इन नंबर्स को प्रिंट करने का, सेकंड इनर लूप जो नंबर के बाद वाले स्पेसेस प्रिंट करेगा, थर्ड इनर लूप उसी रो के लिए ये स्पेसेस एंड फोर्थ इनर लूप ये नंबर। सो यहां पे स्पेस का लूप जो है वो रिपीट करेंगे तो कहां पे क्या क्या रखना है। लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस। एक रो में पहले नंबर फिर स्पेसेस फिर नंबर, ऐसे हम लोग चलने वाले हैं। सो लेट्स थिंक अबाउट ड्रॉइंग द नंबर्स फर्स्ट ऑफ दिस। सो यहाँ पे जब भी मैं नंबर के बारे में सोच रहा हूं तो पहला लूप अपना होगा नंबर के लिए। आई विल बी गोइंग विद द वैल्यू एज लेट अस से सी शुरू होगा 1 से, सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू वो रो नंबर एंड सी को एक एक से प्लस करते जाएंगे। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज? रो का वैल्यू 1 के लिए सी का वैल्यू बिकम्स 1, ओनली 1 इटरेशन विल टेक प्लेस इन दैट केस। रो का वैल्यू 2 के लिए सी का वैल्यू बिकम्स व्हाट 1 एंड 2। रो का वैल्यू 3 के लिए सी विल रन फ्रॉम 1, 2 एंड 3। रो का वैल्यू 4 के लिए सी विल रन फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। रो का वैल्यू 5 के लिए 1 to 5। ऐसे ये चलता जाएगा एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिर्फ किसका वैल्यू? सी का वैल्यू। दैट्स इट। तो ये हुआ अपना ये केयर, यहां तक हम लोगों ने प्रिंट कर लिया। अभी उसी रो में 1 प्रिंट करने के बाद मुझे स्पेसेस प्रिंट करने हैं।
तो इसके बारे में कैसे सोचेंगे? तो यहाँ पे वी शुड गो ऑन वर्किंग अक्रॉस हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेसेस वी वांट। अगर वो रो नंबर 1 है तो हम लोगों को 4 स्पेसेस चाहिए। तो कहाँ पे कैसे लूप रखना है, प्लीज ऑब्जर्व। आई विल बी गोइंग विद स्पेस इज इक्वल टू, हम लोग शुरू करेंगे 1 से, राइट। देन इसका लास्ट वैल्यू होगा एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू रखते हैं लाइंस माइनस आर। कितने लाइंस है अपने पास? 5 लाइंस है। आर का पहला वैल्यू 1, 5 माइनस 1 4। तो एस का वैल्यू होगा पहले इटरेशन में, एस को हमेशा प्लस प्लस करते जाएंगे। सो एस का वैल्यू होगा 1 2 3 एंड 4। तो उतने स्पेसेस चाहिए। जैसे ही आर का वैल्यू होगा 2, तो यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे 5 माइनस 2 इट बिकम्स 3। तो एस विल स्टार्ट विथ 1, इट विल रीच टिल 3। मुझे चाहिए 3 स्पेसेस, ये देखो। नेक्स्ट इटरेशन में एस विल गो विथ 1 एंड 2, 2 स्पेसेस। नेक्स्ट इटरेशन में एस विल गो विथ 1 स्पेस। लास्ट इटरेशन में एस का वैल्यू 1 से शुरू होगा, बट इट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0 बिकॉज लाइन्स 5, आर का वैल्यू 5, इट गिव्स मी 0। तो ये इटरेशन में, मतलब इस लूप में वो एंटर नहीं करेगा। दिस इज थ्रू दिस वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस पार्ट, मतलब ये सारे स्पेसेस हम लोग केयर कर पाएंगे। अभी इसी लूप को रिपीट करना पड़ेगा। आई विल कीप दिस ओवर हियर। हाँ, इसी लूप को रिपीट करना पड़ेगा यहां पे भी, बिकॉज हम लोगों को उसी वे में स्पेसेस चाहिए, राइट। सो स्पेस का लूप यहाँ पे डुप्लीकेट होगा एंड उसके बाद मुझे चाहिए व्हाट? नंबर्स। तो नंबर्स वही चाहिए पर नंबर्स मिरर इमेज में चाहिए। व्हाट आई मीन बाय दैट, ये जो लूप है वो प्रिंट कर रहा है 1 2 3, मुझे उस साइड में नंबर प्रिंट करने 3 2 1। तो कैसे होगा? यस, सी का जो फाइनल वैल्यू है उससे शुरू करेंगे एंड कहां तक पहुंचेंगे? 1 तक। तो ये लूप में यहाँ पे सी शुड बी इक्वल टू व्हाट? आर। सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 1। एंड सी को 1 से माइनस माइनस करेंगे। जब आर का वैल्यू 1 होगा सो सी विल रन फॉर व्हाट? 1। आर का वैल्यू जब 2 होगा सो सी विल गो फ्रॉम 2 एंड 1। आर का वैल्यू 3 के लिए सी विल गो फ्रॉम 3 2 एंड 1। आर का वैल्यू 4 के लिए सी विल इनिशियलाइज टू 4 देन 3 देन 2 एंड 1। एंड आर का वैल्यू 5 के लिए इट गोज विथ 5 4 3 2 एंड 1। एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे व्हाट? सी। सो कितने लूप्स है अपने इस आउटर लूप के लिए? मतलब फॉर ईच रो वी नीड 4 इनर लूप्स। प्रिंट करो नंबर को, उसके बाद स्पेसेस, उसके बाद और स्पेसेस, उसके बाद नंबर। सो ये जब हम लोग इस आउटर लूप में रखेंगे तो वी कुड बी एबल टू सी दिस पैटर्न, उसका मिरर इमेज एंड देन द डिजायर्ड पैटर्न विल बी ऑन द स्क्रीन। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक इट आउट कि जो लॉजिकल डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के साथ, उन्हीं लूप्स को यूज करके can we be able to draw the specified pattern. So let's move into the programming to make it more crystal clear. So we are back into the Eclipse and यहाँ पे अपना नंबर पैटर्न्स करके जो पैकेज है उसमें एक नया क्लास बना लेते हैं एंड विल गो विथ लेट अस से पैटर्न, लेट अस से 23। फाइन, लेट्स मैक्सिमाइज दिस एंड यहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट इंक्लूड करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोगों को नंबर ऑफ लाइंस को यूजर से एक्सेप्ट करना है। सो वी आर गोइंग विद द स्कैनर, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। एंड जब भी आपको कीबोर्ड से कुछ भी वैल्यू पिकअप करना है तो वी सपोज टू गो विद सिस्टम डॉट इन, दैट्स इट। एंड यहाँ पे यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं, चलो हाउ मेनी लाइंस यू वांट। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस को एक्सेप्ट करने के लिए लाइंस वेरिएबल में सी डॉट नेक्स्ट इंट से वो वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। तो अपना प्री रिक्विजिट इज रेडी। यूजर ने एंटर कर लिया हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस ही वांट्स एंड नाउ वी सपोज टू गो ऑन पुटिंग दोज नंबर ऑफ लाइंस के अगेंस्ट हम लोगों को आउटर लूप रखना पड़ेगा फॉर रोज। सो यहाँ पे कमेंट के रूप में लिख रहा हूं फॉर रोज
and let's go with the for loop as for integer row को indicate करने के लिए let's go with the r as a variable start होगा 1 से r must be less than or equal to number of lines and r plus plus perfect है। एंड इस हर रो में सबसे पहले हम लोगों ने जो थेराउटिकल डिस्कशन किया उस हिसाब से प्रिंट नंबर करने हैं पहले, उसके बाद हम लोगों को प्रिंटिंग ऑफ स्पेसेस करने हैं, देन उसका मिरर इमेज के लिए हम लोगों को वापस स्पेस को प्रिंट करना है, उसके बाद हम लोगों को वापस नंबर को प्रिंट करना है। एंड वैसे वन रो होने के बाद वी सपोज टू गो विथ न्यू लाइन, सो आई विल गो विथ न्यू लाइन। सो ये अल्गोरिथमिक डेवलपमेंट होने वाला है। सो लेट्स सी लाइक फर्स्ट प्रिंटिंग ऑफ द नंबर, स्टार्ट करेंगे 1 से, जितना वो रो नंबर है वहां तक के नंबर प्रिंट होने चाहिए। तो लूपिंग बहुत सिंपल है एंड यहाँ पे चलेंगे इनर लूप के लिए फॉर I'll be using the variable c to indicate the column 1 से शुरू होंगे and c must be less than or equal to rows and c plus plus and यहाँ पे c का वैल्यू प्रिंट करना है तो we'll go with sys out, न्यू लाइन के इफेक्ट को रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे c का वैल्यू प्रिंट करते हैं, दैट्स इट। नाउ स्पेस प्रिंटिंग के लिए कैसे चलना है, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंटिंग के लिए इफ यूजर एंटर्स नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू 5, सबसे पहले लाइन में मुझे 4 स्पेस चाहिए, फिर रोज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे स्पेसेस एक एक से कम होते जाएंगे। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले लाइन में मुझे 4 स्पेसेस चाहिए इफ नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5। तो कंडीशन कैसे होगा, I'll go with स्पेस के लिए s 1 से शुरू होगा, s must be less than or equal to नंबर ऑफ लाइन्स करेंगे माइनस r। सबसे पहले r का इनिशियल वैल्यू 1 होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स 5 माइनस 1 इट बिकम्स 4 एंड इफ इट स्टार्ट्स विथ 1 से लेके 4 तक ये चलेगा एंड फिर s का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा s प्लस प्लस, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम लोग सिस आउट करेंगे, न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाते हैं एंड यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, राइट। एंड यहाँ पे अभी न्यू लाइन में अगर मैंने सिस आउट डाल दिया तो प्लीज ऑब्जर्व इस केस में सिर्फ मैंने पहले नंबर को प्रिंट किया, स्पेस को प्रिंट किया, मिरर इमेज प्रिंट करने के बारे में अभी कुछ लिखा नहीं है। सो लेट्स चेक कि इतना कोड अपने लिए सो हाफ पार्ट ऑफ द डिजायर्ड पैटर्न प्रिंट कर रहा है या नहीं। सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट। सो दिस टाइम आई वांट टू गो विथ 5 नंबर ऑफ लाइंस एंड प्लीज सी हाउ नाइसली इट गोज विथ हाफ पैटर्न। अभी मिरर इमेज के लिए स्पेस का लूप रिपीट होगा, सो व्हाट विल डू इज यहाँ पे ये जो स्पेस वाला लूप है इसको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, राइट। एंड अभी जब भी मुझे मिरर इमेज में ये नंबर्स को प्रिंट करना है तो सिंपल स्ट्रेटेजी है, क्या है, सी का जो इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पे सी का आखिरी वैल्यू रहेगा, सी का जो आखिरी वैल्यू है वो सी का पहला वैल्यू रहेगा। सो वी मस्ट गो ऑन इनिशियलाइजिंग सी विथ आर एंड द कंडीशन के रूप में इसको चलाएंगे कहां तक, 1 तक एंड हर बार सी का वैल्यू माइनस माइनस होते जाएगा। तो कैसे लिखना है वो लोग, चलो प्लीज go with this integer c is equal to what, r, and then c must be greater than or equal to 1 and c minus minus, that's it। and यहाँ पे सिस आउट करते हैं, न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाते हैं एंड यहाँ पे सिंपल उस नंबर को प्रिंट करते हैं। तो I'll be printing c, that's it। so code is ready, चेक करते हैं डिजायर पैटर्न ड्रॉ हो पा रहा है या नहीं। and when I go on executing this for number of lines is equal to 5, I'm able to see the desired pattern in a very nice way। Let's go on checking it for some other numbers also, bigger one। So if we go with 9, please see how nicely it goes on printing this। So that's it from my side about this pattern printing। जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर। If there are some queries, put it in comment section। Thanks for the watching, keep doing programming, happy learning and thank you very much।